वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ और हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपको बहुत सारे ब्यूटी टिप्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 012940885152। जल्दी फोन लगाइए। डॉक्टर साहब, ब्रेक के पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ रिंकल्स के बारे में। जी। आजकल के दौर में सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं जी, फेयर दिखना चाहते हैं कि हमारे फेस पे कोई भी दाग ना हो। बिल्कुल। और इतने सारे एड्स आते हैं, एंटी रिंकल क्रीम, ऐसे क्रीम्स जो आपके स्कार्स मिटा दें, जो आपको गोरा बना दें, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, दर्शकों से भी कहता हूँ, थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, इसको मैं बताना भी चाहता हूँ। जब भी कोई चीज आप ऐसी सुनते हैं कहीं से भी, कोई भी चीज हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड है या और किसी चीज से, सबसे पहले थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके चिंतन करना चाहिए। आपको आंसर तो मिल जाएगा इजीली, कोई इसका कोई बहुत बड़ा नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज है कि आंसर नहीं मिलेगा। हमारे चरक महर्षि ने अपनी चरक संहिता में इसका बड़ा अच्छा एक वर्णन किया है। जो हम ये कहते हैं फेयरनेस की बात करते हैं, उन्होंने 3 चीजें एक्सप्लेन की है। मैं दर्शकों को भी कहता हूँ ध्यान देकर सुनिए जरा, आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने स्किन के साथ। 3 चीजें उन्होंने कहा है, एक है प्रभा, दूसरी है छाया और तीसरा है वर्ण। आप भी जरा ध्यान दे के सुनिए इसको। डॉक्टर साहब, इन 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, पर एक फोन कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल, कॉल पहले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। नमस्कार मैम, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह राठौर है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। बताइए आपकी क्या परेशानी है? बिल्कुल सर, मेरे को ना हाइपर एसिडिटी है। अच्छा। और मेरे को अभी तक बिल्कुल भी फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ ना, तो कंटिन्यू सीट पे बैठे बैठे मूवमेंट नहीं होती है बॉडी के अंदर, तो मेरे को हाइपर एसिडिटी हो गई और तब से फिर ठीक नहीं हो रहा है सर। तो मुझे चाय पीते हैं आप? चाय पीता हूँ सर। कितनी बारी पीते हैं दिन में चाय? सर, एक बार सुबह, एक बार शाम, 2 बार मिलती है सर ऑफिस में। अच्छा, आपके जॉब में कोई स्ट्रेस है? नहीं, पेन वगैरह तो मुझे कहीं नहीं है सर। नहीं, आपके कोई मानसिक तनाव रहता है काम के संबंधित? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने अपने आप ही आपने एक बात बताई कि आप बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से क्या होता है, अजीर्ण। क्योंकि मैंने आपसे 2-3 प्रश्न जो इसलिए किए थे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी एसिडिटी का कारण क्या है। तो आपके केस में एसिडिटी का कारण है आपका भोजन का ठीक से ना पचना। अच्छा। क्योंकि आपका बैठने का काम है, दिन भर आप बैठे रहते हैं, थोड़ा मूवमेंट कम होती है और खाना तो खाया ही जाता है। बिल्कुल सर। 2-3 बार खाया जाता है, बीच में भी कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह हम खाते ही हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि जब खाना पचेगा नहीं ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट, तो उसमें खाना जो नहीं पचता उसमें फर्मेंटेशन होती है। बिल्कुल सर। फर्मेंट होकर के उसमें एसिड बनता है और वही एसिड आपको बार बार परेशान कर रहा है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हमें इलाज करना पड़ेगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तो थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर 3 घंटे के बाद आपको थोड़ा अपनी सीट से उठ करके 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, आपको कोई जॉब से निकाल नहीं देगा इसके लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टहलना चाहिए, चाहे अपनी कुर्सी के आसपास ही टहलें, और उसी समय थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी पिए, तो आपको ये इंडाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? ठीक है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फोन किया। हम तो यही आशा करते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें और हमेशा निरोगी रहें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, डॉक्टर साहब ने मेरे को ऐसी सलाह दी है तो मैं बिल्कुल हेल्दी रहूंगा मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस फोन कॉल के पहले आप बता रहे थे वो 3 चीजें जो हमारे स्किन के बारे में। एक है प्रभा जी। प्रभा का अर्थ होता है यहाँ पर ऑरा। एक आदमी के अंदर चमक होती है, दूर से ही दिखती है। जो जी जी। कई व्यक्ति आप देखते हैं दूर से कि उनसे एकदम आप अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उनका एक वो प्रभा के कारण होता है। जो प्रभा है ये तेजस से बनती है हमारे शरीर में, और ये प्रभा ही हमारे वर्ण को प्रकाशित करती है। वर्ण कहते हैं आपका कॉम्प्लेक्शन। अच्छा। जो ये कॉम्प्लेक्शन की बात आपने पूछी, तो आज हमारे अंदर तेजस तो है नहीं, ऑरा तो है नहीं जी, तो कहां से आप कितनी क्रीम आप रगड़ लीजिए, आपका कभी कॉम्प्लेक्शन। हमारे यहाँ लिखा हुआ है चरक महर्षि ने
कि जितना आपके अंदर तेज या ओज बढ़ेगा, ऑरा आपका चमकेगा, वही जो है जैसे लाइट पड़ती है ना जी, जैसे बल्ब की लाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी तो आपका जो कॉम्प्लेक्शन ज्यादा फेयर दिखेगा, ग्लो करता है। और डार्क में डार्क मतलब छाया जो होती है वो डार्कनेस पैदा करती है। छाया को हम पास से देख सकते हैं, दूर से नहीं नजर आती, वो एक तरह की आपकी जो रिफ्लेक्शन कहिए, ये जो छाया है ये हमारे वर्ण को खराब करती है। इससे पहले कि हम इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करें, एक फोन कॉल लेते हैं। जी जी। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ जबलपुर से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स थे जी, अच्छा, उसकी वजह से अब दाग हो रहे हैं पिंपल्स की वजह से, तो उसे निकालने में कोई आयुर्वेदा में? हाँ बिल्कुल, देखिए आयुर्वेद में तो पिंपल्स के दाग निकालने के लिए जरूर है, उसी की चर्चा चल रही है। आपकी जो छाया है हाँ, वो जो है ब्लॉक्ड हो गई है, उसको हमें साफ करना है। साफ होने के बाद आपकी प्रभा को बढ़ाएंगे तो चेहरा आपका चमक जाएगा। तो इसमें साफ करने का तरीका तो बड़ा साधारण है। जायफल जो होता है ना, जायफल को आप पत्थर पे रगड़िए, अच्छा, थोड़ा सा पानी के छींटे मार के, और उसमें जो थोड़ा सा उसका पानी से जैसा लेप बनेगा वो आपने लगाना है दाग पर। जहाँ भी जायफल में बहुत तीखापन होता है, तीखा होने की वजह से आपकी स्किन की त्वचा में पोर्स में अंदर घुसेगा, और जो तीसरे लेयर में जाके ये पिगमेंटेशन होती है हमारे आयुर्वेद के अनुसार, वहां जाकर के वो जो भी वहां पर ब्लॉकेज टॉक्सिन्स हैं उनको वहां से बाहर निकालेगा। उसके बाद जो है आपको उसके बाद क्या करना है कि कोई या तो आप कोई आयुर्वेदिक क्रीम लगा सकते हैं, हमारे यहाँ बनती है, जैसे केसर की क्रीम होती है। केसर की? अच्छा। और भी कुछ नहीं मिले तो केसर ही ले लीजिए आप। केसर को भी इसी तरह थोड़ा सा पीस करके और उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, या आप एक और लेप बना सकते हैं। बेसन ले लीजिए, बेसन, ओके। बेसन में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसका भी पेस्ट बना करके वो आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सफाई करना उसका बहुत जरूरी है। अच्छा। जो छाया में ब्लॉकेज आई है उसको क्लीन करना है। उसके बाद आपको जो है अपनी वर्ण और प्रभा जो भी आपको जो क्लीनिनेस चाहिए उसकी, उसके बाद वो आएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। मैं समझ सकती हूँ कि जब चेहरे पे दाग हो जाते हैं तो बहुत परेशानी महसूस होती है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब की टिप्स को अपनाइए और आपके सारे दाग दूर हो जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक। हमारा नंबर लिख लीजिए 01294088-152। आपकी कोई भी परेशानी हो, ब्यूटी या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डॉक्टर चौहान मिनटों में उसे सुलझा सकते हैं। बस एक फोन कॉल की दूरी है। मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।